हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम करेंगे ट्रांसलेशन कुछ सेंटेंसेस जो कि यूथ के ऊपर हैं। युवा, आज का युवा क्या क्या करता है वो इन सेंटेंसेस में दिया गया है। तो इन सेंटेंसेस के थ्रू हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ट्रांसलेशन एग्ज़ाम में भी आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना यूपी बोर्ड में। तो आज हम इन सेंटेंसेस के थ्रू ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए, टॉपिक है आज का युवा। युवा मतलब यूथ, जो यंग पीपल हैं वो, ठीक है। तो यूथ ऑफ टुडे, ये हमारा टॉपिक है। और देखते हैं सेंटेंसेस क्या हैं। आजकल फैशन जोरों पर है। आजकल फैशन जोरों पर है। तो आजकल के लिए हम नाउ डेज भी लिख सकते हैं, दीज डेज भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे करके लिख लीजिए, नाउ डेज में ला के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डेज फैशन, फैशन को फैशन ही लिखते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। फैशन इज इन जोरों पर, जोरों पर के लिए यूज होता है फुल स्विंग। नाउ डेज फैशन इज इन फुल स्विंग। जो वर्ड्स आपको टफ लगते हैं ना, उनको याद करते रहा करिए, वो आगे भी काम आते हैं सेंटेंसेस बनाने में। तो नाउअडेज फैशन इज इन फुल स्विंग। लड़कियों का तो कहना ही क्या, लड़के भी इधर उधर बढ़िया कपड़े पहनकर मटर गश्ती करते दिखाई देते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि गर्ल्स तो चलिए फैशन करती हैं, इवन बॉयज़ भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर फैशन करने लगे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, लड़कियों का तो कहना ही क्या। तो व्हाट टू से अबाउट गर्ल्स, कहना ही क्या, व्हाट टू से, लड़कियों का व्हाट टू से अबाउट गर्ल्स। लड़के भी, अब यहाँ पे पहले हम कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इवन, भी मतलब इवन, इवन बॉयज, लड़के भी मटर गश्ती करते दिखाई देते हैं, ठीक है। मटर गश्ती करना मतलब यूं ही इधर उधर घूमते रहना। तो उसके लिए एक वर्ड आता है लॉइटर, LOITER। तो इवन बॉयज़, अब पहले हम लिखेंगे दिखाई देते हैं, वर्ब लिखेंगे यहाँ पर। इवन बॉयज़ आर सीन, इवन बॉयज़ आर सीन मटर गश्ती करते इधर उधर। तो उसके लिए हमने लिखा लॉइटर, और इसमें हम लगाएंगे ING, ये ज़िरंड बन गया और मेन वर्ब हमारा ये है, ठीक है। इवन बॉयज़ आर सीन लॉइटरिंग अराउंड, या हियर एंड देयर, कुछ भी लिख सकते हैं, इधर उधर। इवन बॉयज़ आर सीन लॉइटरिंग अराउंड, बढ़िया कपड़े पहनकर, ठीक है। वियरिंग नाइस क्लोथ्स, वियरिंग गुड क्लोथ्स, है ना। एक ही वर्ड के कई मतलब आप लिख सकते हैं, कुछ भी, नाइस बढ़िया, गुड भी अच्छे कपड़े, है ना। तो व्हाट टू से अबाउट गर्ल्स, इवन बॉयज़ आर सीन लॉइटरिंग अराउंड वियरिंग नाइस क्लोथ्स। अगला है, प्रत्येक युवक अमीर हो या गरीब अच्छी तरह रहना चाहता है। तो एवरी यूथ, प्रत्येक युवक मतलब यहाँ पर जनरल बात हो रही है, लड़के लड़कियां दोनों, तो उसके लिए हम यूथ लिख लेते हैं, युवा, है ना। प्रत्येक युवक यानी एवरी यूथ, वेदर रिच और पुअर, अमीर हो या गरीब, तो उसके लिए आता है वेदर, या के लिए लिखेंगे वेदर, WHETHER, वेदर रिच और पुअर। रहना चाहता है, चाहता है वांट, और यहाँ पर हम लिखेंगे S लगाएंगे, वेदर रिच और पुअर वांट्स टू लिव अच्छी तरह से, वांट्स टू लिव वेल, अच्छी तरह से रहना चाहता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। तो प्रत्येक युवक एवरी यूथ, अमीर हो या गरीब, वेदर रिच और पुअर,
चाहता है wants, रहना to live, अच्छी तरह well। यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओ तो देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति अमीरों की तरह डींगे मारता है या अमीरों की तरह व्यवहार करता है। तो इसको हम कंडीशनल सेंटेंस में बनाएंगे। यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओ, इफ से बनाएंगे इसको। इफ यू गो, अगर तुम जाओ, इफ यू गो टू अ होटल और सिनेमा, ठीक है। तो उसके बाद आएगा कॉमा, तो देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति अमीरों की तरह डींगे मारता है। तो क्या लिखेंगे? यू विल सी, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना। इफ वाला जो कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ वाला, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यू विल सी, तुम देखोगे, यू विल सी कि प्रत्येक व्यक्ति, दैट एवरी पर्सन, एवरी पर्सन। अब डींगे मारने के लिए वर्ड यूज होता है बोस्ट। बोस्ट मतलब होता है अपनी खूब प्रशंसा करना, बड़ाई करना, BOAST। और एवरी के साथ फिर हम इसमें एस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट। तो एवरी पर्सन बोस्ट, कैसे? लाइक द रिच, मतलब अमीरों की तरह की वो बहुत रिच है। तो एवरी पर्सन बोस्ट लाइक द रिच, या अमीरों की तरह व्यवहार करता है। या के लिए हम लिखते हैं OR और बिहेव्स तरह लाइक, बिहेव्स लाइक द रिच। तो क्या लिखा हमने? यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओ, इफ़ यू गो टू अ होटल और सिनेमा, फिर कॉमा लगाएंगे, तो देखोगे, यू विल सी कि प्रत्येक व्यक्ति, दैट एवरी पर्सन, डींगे मारता है, बोस्ट, है ना, और उसमें एस लगेगा, अमीरों की तरह, लाइक द रिच, यह अमीरों की तरह व्यवहार करता है, और बिहेव्स लाइक द रिच। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट है, जेब खाली है पर हाथ में सिगरेट होगी, है ना। तो क्या है? जेब खाली है, द पॉकेट इज एम्प्टी, मतलब जेब में पैसे नहीं हैं। द पॉकेट इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, जेब खाली है, द पॉकेट इज एम्प्टी, बट, पर मतलब बट, लेकिन, बट देयर इज, अब ये कैसे बनेगा? देयर से बनेगा, बट देयर इज सिगरेट in the hand। जेब खाली है, द पॉकेट इज एम्प्टी, बट देयर इज सिगरेट इन द हैंड। ऐसे युवक ऋण में फंस जाते हैं। तो ऐसे युवक मतलब सच यूथ्स, ऐसे के लिए वर्ड आएगा सच, सच यूथ्स फंस जाते हैं। गेट मतलब आ जाते हैं, चले जाते हैं ऋण में। गेट ट्रैप्ड मतलब उस जाल में फंस जाते हैं, ऋण के जाल में। गेट ट्रैप्ड इन, ऋण के लिए वर्ड यूज होता है डेट, DEBT। बी साइलेंट रहता है और इसको हम बोलते हैं डेट, DEBT। तो सच यूथ्स गेट ट्रैप्ड इन डेट। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? जहाँ तक संभव हो अपनी अनावश्यक आवश्यकताएं कम करो। तो जहाँ तक, एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज, जहाँ तक, एज फार एज संभव हो, एज फार एज पॉसिबल,
क्या करो, अपनी अनावश्यक आवश्यकताएं कम करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसको कैसे लिखेंगे, वर्ब से स्टार्ट करेंगे, कम करो, रिड्यूस योर अनावश्यक। अब जब कोई वर्ड इनकम्प्लीट रह जाता है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो ऐसे हाइफन का साइन लगाते हैं और उसको इधर कंप्लीट लिख देते हैं, UNNECESSARY। रिड्यूस योर अननेसेसरी आवश्यकताएं, आवश्यकताओं के लिए नीड्स लिख सकते हैं, ज़रूरत रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं, है ना। तो वैसे नए नए वर्ड्स भी आप सीखते रहिए, लेकिन आपको जो भी याद रहता है वो भी लिख सकते हैं। आवश्यकताएं, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, है ना, जो भी ज़रूरत की नहीं है आवश्यकताएं उनको कम करो। तो जहाँ तक संभव हो, एज फार एज पॉसिबल, रिड्यूस योर अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है, यदि किसी की आवश्यकताएं असीमित होंगी तो वह उचित और अनुचित उपायों से धन कमाने को बाध्य होगा। यदि, इफ किसी की, समवंस आवश्यकताएं, ठीक है, अगेन नीड्स लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं। इफ समवंस नीड्स आर असीमित, मतलब जो अनलिमिटेड होती हैं वो असीमित। इफ समवंस नीड्स आर अनलिमिटेड, अगेन कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज़ हुआ है इफ़ वाले में, और नेक्स्ट वाले में फ्यूचर यूज़ होगा। तो वो, ही विल बी, बाध्य होगा, बाध्य मतलब कंपेल, और कंपेल्ड आएगा, ही विल बी कंपेल्ड टू, धन कमाने को, टू अर्न मनी। अब कैसे धन कमाने को, उचित या अनुचित उपायों से, बाय फेयर, ही विल बी कंपेल्ड टू अर्न मनी बाय, फेयर मतलब उचित, और अनुचित बाय फेयर और फाउल मीन्स मतलब तरीके, उपाय। तो उचित और अनुचित उपायों के लिए ये यूज़ होता है, एक फ्रेज मतलब ईडियम है, फेयर और फाउल मीन्स। तो इफ समवंस नीड्स आर अनलिमिटेड, ही विल बी कंपेल्ड, वो बाध्य होगा, विल बी कंपेल्ड, धन कमाने को, टू अर्न मनी, कैसे धन कमाने को, उचित और अनुचित उपायों से, बाय फेयर और फाउल मीन्स। तो ये थी हमारी मतलब हमारे कुछ सेंटेंसेस जो कि यूथ को लेकर थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।